Okay, Assalamu alaikum everyone. नहीं भाई P3 क्यों करेंगे? P3 नेक्स्ट वीक से करेंगे। आज हम लोग बच्चों एक और क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं। और पहले तो आई वॉज प्लानिंग कि हम लोग P3 शायद आज स्टार्ट करते, लेकिन आई थॉट कि नेक्स्ट वीक से P3 वापस से रिज्यूम करते। जो भी हमारे चैप्टर्स रिमेनिंग है, जो जो चीज़ हमारी बची हुई है, वो फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे और फिर हम लोग वापस से प्रोग्रामिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन एज वेल। जरा वो क्वेश्चन मैंने रात को देखा तो था एक दफा, कहाँ गया? ये रहा। अक्टूबर नवंबर का था हमारे पास। दिस वॉज, मैंने आप लोग को वो ट्री वाला करवा दिया था ना कल। वो अच्छा सवाल था बहुत। तो अक्टूबर नवंबर बच्चों 2022 अगेन, बट दिस टाइम द वेरिएंट इज डिफरेंट 4-2। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तारिम, तुम्हें क्या हो गया भाई? इमोशनल मोमेंट, फुटबॉल, तुम टेस्ट क्या कर रहे हो भाई? तो मुझे जरा एक हेड्स अप दे दें बच्चों मैथ शॉट के ऊपर, दैट ऑल गुड, ऑल क्लियर। ठीक हो गया। तो नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे। अब देखिए, अगेन एक और सवाल है, आराम से जरा सॉल्व करते हैं। ये भी लाइक एटलीस्ट 15-20 मार्क्स का तो ये भी क्वेश्चन होगा हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन ओवर हियर। ये बता रहे हैं आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगेन बच्चों, पेपर इज अक्टूबर नवंबर 2000। This is October November 2022, variant 42, and question number is 3। ठीक है, तो ये सवाल है बच्चों हमारे पास। और लेट्स सी, जरा देखते हैं यहाँ पे। एक क्यू का क्वेश्चन है हमारे पास, क्यू। सबसे पहले पार्ट में रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग एक 1D एरे बना दें। द नेम ऑफ दिस 1D एरे बच्चों विल बी क्यू। is used to store data. Head pointer point towards the first number of the queue and tail pointer will be pointing towards the first next index, next free space. Write a program to declare a global array. The global variable head pointer assign an appropriate initial value. The global variable tail pointer assign an initial value as well. अब लेकिन बच्चों वो टेल पॉइंटर को यूज कर रहा है एज अ फ्री स्पेस, और हेड पॉइंटर को बच्चों वो यूज कर रहा है एज अ, वो यूज कर रहा है बच्चों हेड पॉइंटर को एज अ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर क्या करवा रहा है, वो पॉइंट करवा रहा है। ठीक है, और कितने इंटीजर्स स्टोर कर सकती है आपकी क्यू, ये भी बताया जा रहा है। तो इट कैन स्टोर लाइक 100 इंटीजर वैल्यूज। सो ये भी देखते हैं जरा। ओके जी, सो आई डिक्लेयर द क्यू ओवर हियर। मैंने अपनी क्यू डिक्लेयर करी। कमेंट क्यों कर रहा हूं मैं? क्यू इज इक्वल टू एरे, जीरो से इनिशियलाइज करवा देता हूं सारे इंडेक्सेस को। फॉर एक्स इन रेंज 100,
ठीक है, और मैंने बता दिया Q एरे 0,99 of integer. So I declared my array over here. हेड पॉइंटर को क्या बोला था उसने? फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अभी कोई एलिमेंट ही नहीं है तो किसको पॉइंट करेगा? नल को। नल क्या होगा? -1। तुम जीरो क्यों बोल रहे थे भाई? हेड पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1 because it's pointing towards the null value and the data type of course will be integer. And tail pointer, वो बोला था टेल पॉइंटर पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट, तो दैट इज 0, और आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसकी डेटा टाइप इंटीजर। तो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 3 मार्क्स फॉर दिस। थोड़े कम अवॉर्ड कर रहे हैं लेकिन चले कोई बात नहीं, 3 नंबर भी 3 नंबर होते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट बी में बोल रहे बच्चों एक फंक्शन बनाओ एन क्यू, इट टेक्स एन इंटीजर as a parameter, store it in the queue and it returns true if the value was successfully stored, otherwise return false। तो बच्चों मैं कहां पे इंसर्ट करूंगा? टेल पॉइंटर के थ्रू इंसर्ट करवाता हूं। कब तक इंसर्ट करता रहूंगा? जब तक टेल पॉइंटर क्या ना हो जाए, जब तक टेल पॉइंटर क्या ना हो जाए 99 100 के ऊपर मैं इंडेक्स ही नहीं होगा तो मैं एरर जनरेट करवा दूंगा। सो सिंपल सा कोड है बच्चों हमारे पास यहां पे। डेफ एन क्यू और रिक्वेस्ट क्या की गई थी? रिक्वेस्ट की गई थी कि टेक एन इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर एंड स्टोर इट इन द क्यू। तो बच्चों मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली यहां पे, लेट्स से आई नेम इट एज वैल्यू एंड नाउ सबसे पहले मैंने चेक किया यहां पे इफ 2 मिनट दो, आई गेस वो आ रही होगी वापस। इफ टेल पॉइंटर बोल दो, उनको पता हो, शायद उनको पता ही ना हो। इफ टेल पॉइंटर if tail pointer is less than 100, in this particular case हमें क्या करना होगा? इसका मतलब मेरी क्यू के अंदर जगह अवेलेबल है, लेकिन मुझे एक चीज भी तो चेक करनी होगी, क्या हेड पॉइंटर अभी कहां पे पॉइंट कर रहा है? तो अगर हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? इफ हेड पॉइंटर अगर पॉइंट कर रहा है -1 को, तो मुझे हेड पॉइंटर को क्या करवाना है बच्चों? हेड पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू 0। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है जी? बताएं एरर क्यों दे रहा है मुझे ये? ग्लोबल नहीं करा मैंने, थैंक यू अनस। आई नीड टू मेक श्योर, आई नीड टू मेक ऑल दीज वेरिएबल्स एज ग्लोबल। ग्लोबल हेड पॉइंटर और क्यू, और क्या करना है? ग्लोबल टेल पॉइंटर। सबको मैंने ग्लोबल भी करवा दिया। तो मैंने बोल दिया भाई अगर हेड पॉइंटर -1 को पॉइंट कर रहा है तो हेड पॉइंटर को क्या करवा देना? 0 करवा देना। अब बच्चों अगर मेरी क्यू में जगह अवेलेबल है, डाटा ऐड कर देते हैं। मैं इफ के बाहर आ गया तो क्यू टेल पॉइंटर is equals to value and tail pointer will be equals to tail pointer +1 or return true।
और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों क्या रिटर्न करवा दें मुझे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन। एनक्यू का कोड बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। लेट्स सी कितने मार्क्स एग्जामिनर हमें अवार्ड कर रहा था यहाँ पे। ओ माय गॉड, कभी कभार भाई आसान कोड के ऊपर भी ज्यादा नंबर अवार्ड कर देता है एग्जामिनर, 6 नंबर अवार्ड कर रहा था। मतलब मेरे ख्याल से इट वॉज एन इजी स्टफ, आसान सा सवाल था हमारे पास, और 6 नंबर आपके एग्जामिनर ने बच्चों अवार्ड करें आप लोग को इस सवाल के ऊपर। ठीक है, अब बच्चों अगली 4 और 6 और 4, मतलब ठीक ठाक, ये भी सही है, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब आई गेस 20 मार्क्स तक तो जा रहे हैं ये सवाल भी। अब वो बता रहे इन द मेन प्रोग्राम यूजेस एनक्यू फंक्शन टू स्टोर नंबर्स 1 से लेकर 20 तक इंक्लूसिव इन द क्यू in ascending or numerical order. The program should output successful if all the numbers are successfully enqueued and unsuccessful otherwise. और we just need to write the code बच्चों in the main program. तो हमें ये प्रोग्राम के मेन प्रोग्राम में ये कोड लिखना है। एनक्यू को करवाने कितने नंबर एनक्यू करवाने, 1 से लेकर 20 तक। तो आई थिंक इजी जॉब, कोई मसला तो नहीं नजर आ रहा मुझे यहाँ पे। मेन के अंदर कॉल करते रहे। कौन सा लूप लगाओगे फहद, लूप कौन सा लगाओगे, वो लैपटॉप में फॉर लूप लगाओगे। और लेकिन अब फॉर लूप हमेशा स्टार्ट कहां से होता है फहद, 0 से स्टार्ट होता है। आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से। 1 से स्टार्ट कैसे करते हैं, आप रेंज बताओगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे फॉर लूप लगाया सिंपली, कोई वेरिएबल तो रिक्वायर्ड नहीं लग रहा मुझे, फॉर एक्स इन रेंज। नाउ अब आप रेंज बताओगे, 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, नो कहां तक जाना है, 1 से लेंथ बेटा मैं 100 तक चले जाऊंगा, 21 तक जाऊंगा। आप लोग को ये कि अब अपनी बेसिक्स तो नहीं भूला करें ना। बेसिक्स क्या आती है हमारी, कि हमारा जो लोअर बाउंड होता है वो इंक्लूसिव होता है और जो अपर बाउंड होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता। तो दैट इज द बेसिक्स फॉर द फॉर लूप। तो मैंने यहाँ पे यही चीज डिफाइन करी। अब बच्चों एनक्यू करवा दें, if nq x is equals to true, print successful, else ठीक, यही बोला था उसने बस। आई थिंक वी आर डन। मतलब कुछ ज्यादा ही आसान सवाल दे दिया एग्जामिनर ने। चलें, अच्छी बात है, कभी कभार आसान सवाल भी भाई आने चाहिए। तो एग्जामिनर बच्चों इज अवार्डिंग अस हाउ मेनी मार्क्स, 4 नंबर आप लोग को अवार्ड कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। और आई थिंक दिस वाज द ओनली रिक्वेस्ट बच्चों दैट द एग्जामिनर मेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सर बट वोंट बी चेंज इट टू आवर पाइथन्स कोड। नहीं नहीं शबी, यहाँ पे उसने रेंज बताई हुई बेटा, यहाँ पे उसने रेंज बताई हुई कि ये नंबर्स ऐड करने, उसने एरे के इंडेक्सेस नहीं बताए हुए। अगर एरे के इंडेक्सेस बताए हुए तो देन मैं शायद वर्क अराउंड करता उसके ऊपर। आज तुमसे दुश्मनी है और कुछ भी नहीं। सही बोल रहे। अच्छा जी, अब वो बता रहे बच्चों, देयर इज अनदर पार्ट, द फॉलोइंग आइटरेटिव सूडोकोड फंक्शन कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ द वैल्यूज स्टोर्ड इन द क्यू। बस कुछ चीज हिलाना नहीं। अब वो बोल रहे बच्चों, एक सूडो कोड दे दिया आपके एग्जामिनर ने आप लोग को, एंड ही इज रिक्वेस्टिंग यू पीपल कि आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, इस सूडो कोड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पाइथन के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या यूज किया जा रहा है, रिकर्जन यूज की जा रही है। तो देखते जरा, सबसे पहले बच्चों बता रहे हैं डेफ
iterative output is the name. Let's start. यहां पे एक वेरिएबल लिया बच्चों उसने स्टार्ट एज अ पैरामीटर, टोटल इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, फॉर काउंट इज इक्वल टू स्टार्ट -1 टू हेड पॉइंटर, और कब तक चलता रहेगा बच्चों? टिल स्टेप -1. तो पाइथन में बच्चों ये लूप थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, चेंज होना चाहिए. अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा भाई. क्वेश्चन में बता रहा है ये रीराइट द फंक्शन एज द रिकर्सिव फंक्शन. वो बोल रहा है ये फंक्शन जो है वो आइटरेटिव है, आपको रिकर्सिव लिखना है. अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा टफ जॉब है. टफ जॉब तो नहीं है, आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग को बेस केस फाइंड आउट करना होगा और आप लोगों को जर्नल केस फाइंड आउट करना होगा. सो मैं देखता हूँ जरा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इस कोड को तो स्टडी करें. पहले टोटल को 0 से इनिशियलाइज करवाए जा रहे हैं. बोल रहा है स्टार्ट पॉइंटर -1 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है? हेड पॉइंटर तक जाना है. कब तक जाते रहना है? जब तक स्टेप -1 तक जाते रहना है. हेड पॉइंटर की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या है? दैट इज 0. रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं. और वो बोला कि उसकी जितनी भी वैल्यूज है वो क्या करते रहो, टोटल करते रहो, और नेक्स्ट काउंट और रिटर्न कर देना टोटल. ठीक है. सो एनीवन, व्हाट इज द बेस केस ओवर हियर? इस कोड में बेस केस क्या है? बेस केस क्या होता है? वेयर द रिकर्जन एंड्स. सो व्हाट इज द बेस केस बच्चों ओवर हियर? क्या चीज? देखो यहां पे स्टार्ट के अंदर देखो वो करेगा क्या, वो लाइक लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, वो एंटर कर देगा यहां पे हमारे पास 5. तो 5 वाले इंडेक्स के ऊपर जो रखा हुआ है, मतलब ये लूप चलेगा रिवर्स ऑर्डर में, 5 5 4 3 2 1, और फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास? एंड हो जाएगा. तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो रही है तो आपका लूप एंड होगा. स्टार्ट की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास जब आपका लूप एंड हो जाएगा? 1. पाइथन के अंदर आई थिंक 0 होगी शायद, हमारे पास एक इंडेक्स कम होगा ना जी. हाँ, इसमें 1 होगी. पाइथन में क्या होगा हमारे पास? जब स्टार्ट की वैल्यू 0 हो रही है तो हमारा लूप क्या होगा? एंड होगा. और हर दफा हर साइकिल के अंदर स्टार्ट की वैल्यू को क्या करवाया जा रहा है? एक कम करवाया जा रहा है. और आप लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, जब तक स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास मतलब -1 नहीं होगी, तो हर साइकिल के अंदर हम लोग क्या करवाते रहेंगे? स्टार्ट की वैल्यू को एक एक कम करवा के वो करवाते रहेंगे, रिकर्जन कॉल करते रहेंगे. लेकिन यहाँ पे एक मसला है बच्चों. वो मसला क्या है हमारे पास? वो मसला ये है कि लेकिन बेस केस जो है मतलब हम ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट जो है वो -1 है, वो नहीं देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्यू के अंदर क्यू को एज अ वेरिएबल ले लेंगे, एडअप करते रहते हैं, और क्यू के अंदर हम लोग रिकर्जन को कॉल करते रहेंगे. रिकर्जन के अंदर हम लोग क्या होगा, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे हर दफा, और हर दफा स्टार्ट की वैल्यू को एक एक कम करवा के इसके अंदर टोटल करवाते रहेंगे. तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, टोटल प्लस क्यू, और काउंट की वैल्यू हर दफा एक कम होती रहेगी. तो मैं यहाँ पे इसी को कॉल करूंगा यहाँ पे, लेकिन ऑफ कोर्स आइटरेटिव आउटपुट नहीं करूंगा, इसका रिकर्सिव आउटपुट नाम रखूंगा, और हर दफा यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू को एक कम करता रहूंगा. लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो बच्चों हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपरली हम लोग देख नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करवाया आप लोग को. ऑफ कोर्स दिस वोंट बी द नेम, हमारे पास ये नाम नहीं होगा. मैंने आप लोग को स्टार्ट करवाया यहाँ पे डेफ रिकर्सिव आउटपुट.
if start is equals to 0, return q start। तो मैंने बेस केस बनाया, मैं बोला जब तक अगर स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होता है 0 तो रिटर्न कर देना, एरे रिटर्न कर देना। वरना बच्चों में क्या करवाता रहूंगा मैं, एरे के अंदर यहाँ पे एड करवाता रहूंगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा था, या तो मैं एक वेरिएबल में भी यहाँ पे लेके करवा सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट एरे के अंदर भी बच्चों टोटलिंग करवा सकता हूँ, दोनों काम हो सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल के अंदर हम लोग क्या करवा सकते हैं, रिटर्न टोटल, और टोटल को मैं यहाँ पे एडअप करवाता रहूँ। चलिए ये वाला काम भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों मैं क्यू में ही क्या करवा दूंगा, यहाँ पे चेंज करवा दूंगा, रिटर्न क्यू स्टार्ट प्लस रिकर्जन कॉल करी मैंने यहाँ पे, लेकिन दिस टाइम द वैल्यू फॉर स्टार्ट बच्चों विल बी -1 करवा दिया मैंने। तो बेस केस बना है, बेस केस ये ना हमारे पास, दिस इज द बेस केस, ये हमारा बेस केस है, ये हमारा बेस केस बना कि जब तक लूप चलता रहेगा। बेस केस होता क्या है कि जब आपकी आइटरेशन एंड कब होगी, तो मतलब जब तक स्टार्ट की वैल्यू 0 हो मेरा लूप चलता रहे। और ये मैंने एक जनरल केस बनाया कि होता क्या रहे, क्यू के अंदर, क्यू के अंदर जो आपके पास मतलब स्टार्ट का इंडेक्स है, वो रिकर्जन के अंदर ये जो आउटपुट आ रहा है इसके अंदर स्टार्ट को -1 करवा के एडअप करवा दिया। मतलब वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर क्या कर रहा है, सारी चीजें एडअप करके स्टैक के अंदर स्टोर किया जा रहा है। मतलब इफ यू पीपल रिमेंबर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग, यहाँ पे वाइंडिंग अप्लाई कर रहा है वो। और जब ऑफकोर्स जब आपका ये रिकर्जन एंड होगी तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अनवाइंड हो जाएंगी, और वो रिटर्न करेगा सारी वैल्यूज। और अगर मैं इसको बच्चों अब कॉल करता हूं, कॉल किया इसने यहाँ पे इसको, the main program calls the recursive in part 2 output the values returned। प्रिंट करा रहे हैं। नहीं, मैं वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ। रीराइट द रिकर्सिव कोड लिखा हम लोगों ने, इन द मेन प्रोग्राम रिकर्जन इन पार्ट 2 आउटपुट द वैल्यू रिटर्न्ड। तो मुझे क्या पता कितनी वैल्यू स्टोर की गई है, 20 की गई थी। टेल पॉइंटर के अंदर वो स्टोर थी, और टेल पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फ्री पॉइंटर। एक मतलब अगर 20 तक हमारे पास वैल्यूज है तो टेल पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फ्री स्पेस, फ्री पॉइंटर थ्रू हम लोग उसको यूज कर रहे थे। तो 21 माइनस टेल पॉइंटर -1, एक कम, टेल पॉइंटर अगली फ्री स्पेस के ऊपर पॉइंट कर रहा था हमारे पास। टेल पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्री स्पेस, तो बच्चों ने यहां पे करवा दिया प्रिंट रिकर्सिव आउटपुट टेल पॉइंटर -1। -1 क्यों करा, आप लोगों को समझ में आई बात? बेस ना होती है। नहीं, टेल पॉइंटर अगर हमारे पास 20 वैल्यूज है तो टेल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 21। अगर हमारे पास 30 वैल्यूज है तो टेल पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 31। अगर हमारे पास 40 वैल्यूज है, टेल पॉइंटर वो फ्री स्पेस पे पॉइंट कर रहा है। तो मतलब एक कम कर देना वैल्यू, जब एक कम करूंगा तो ऑफकोर्स जो वैल्यू स्टोर्ड है वहां तक आ जाएगी वैल्यू। तो आई थिंक वी आर गुड, लेट्स रन द कोड। और बच्चों मेरे पास रिजल्ट आ रहा है सक्सेसफुल और 210। आप लोग की वैल्यूज क्या आ रही हैं? बहुत सारे सक्सेसफुल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? तुम्हारा भी ये हो रहा है फहद? मतलब वो तो खैर चेंज कर लो, मुझे चेंज करके बताएं कि क्या कोई एरर आ रहा है। मेरे पास ये आ रहा है भाई, वैल्यू आ रही है 210 वाली वाली चूज करते हैं। बहुत सारे मैं जरा चेक कर लूं क्या एरर आ रहा है। क्या?
वो स्टार्ट वो ब्रैकेट आपको भी कुछ ऐसी एरर है? अभी भी बहुत सारे सक्सेसफुल हो So it's showing successful multiple times and then 240. सक्सेसफुल तो मेरा क्यों एक दफा आ रहा है सिर्फ? मेरा भी बहुत दफा आना चाहिए। वापस रन करूं मैं? मेरा एक दफा आ रहा है। आप लोग कितनी दफा क्यों आ रहे हैं सक्सेसफुल? मतलब बहुत छोटा सा कोड है ये तो। सक्सेसफुल हम कॉल क्या कर रहे हैं इसको? मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं। आना तो वैसे इतनी दफा ही चाहिए, ज्यादा आना चाहिए ना। मैं हर दफा जब भी एनक्यू को कॉल करूंगा तो प्रिंट होना चाहिए सक्सेसफुल, इसका मतलब मेरी गलती है। हाँ मेरे कोड में गलती है। हाँ ना, सही ना, 20 टाइम्स आ रहा है। मेरे कोड में क्या गलती है फिर? मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही वैसे। लूप चलेगा, एनक्यू को कॉल करा, अगर ये एक्स ट्रू है तो प्रिंट सक्सेसफुल, और फिर लूप चलता रहेगा। सक्सेसफुल सक्सेसफुल 20 टाइम्स आना चाहिए, सही है। क्यों? ये तो सही है, ग्लोबल वैल्यूज अपडेट हो रही है हमारे पास। क्योंकि ये मैंने मेन के अंदर कोड लिखा है ना, तो 20 टाइम्स आना चाहिए सक्सेसफुल। सही बोल रहे हैं आप लोग। मेरा एक दफा क्यों आ रहा है? अच्छा मैंने कहीं और कुछ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मेरे ख्याल से शायद। हाँ सही आ गया। ठीक है, योर कोड वॉज फाइन। 20 टाइम बच्चों सक्सेसफुल आया, और आखिर में मेरे पास टोटल क्या आ गया रिकर्सिव कॉल का? 210 आना चाहिए। ठीक है। नहीं 7 टाइम्स सारे में नहीं आना चाहिए हमारे पास, वो नीचे आ रहा होगा, तुम उसको ऊपर करो तो 20 टाइम सक्सेसफुल आएगा, और आपके पास आपका ये कोड जनरेट हो जाएगा। देखो देखो, मैं तुम्हें शो करता हूं ये। हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे, देखो 2 मिनट दो मुझे, मैं तुम्हें वैसे करके दिखाता हूँ ना इसको। ड्राई रन कर लेते हैं इसको हम जरा। तो देखो ये आपके पास सबसे पहले चेक किया जा रहा है, ये आपके ना, ये आपकी क्यू थी। क्यू में हमारे पास हमें पता है 1 2 3 4 टिल 20, और वैल्यूज क्या स्टोर करवाई थी हम लोगों ने? वैल्यूज में यही स्टोर करवाई थी। एरे, हाँ नहीं सॉरी, 0 1 2 3 टिल 19, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? बिल्कुल, 2 मिनट दो ना, अभी यहाँ पे क्या था हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा 20, और ये ऑफ कोर्स ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास? 99 तक जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? 2 मिनट देना, वो ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हो गया है।
अब हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे इस कोड के अंदर, आपने क्या करा, आपने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू एंटर क्या करी अभी यहाँ पे रिकर्सिव कॉल के अंदर। जब हमने इस रिकर्जन को कॉल करा है तो हमने इसकी वैल्यू एंटर करी है, मतलब 19 हमने एंटर करी है। टेल पॉइंटर -1, टेल पॉइंटर इज करेंटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स 20। ठीक है, हमने ये वैल्यूज एंटर करी है। अब मैंने बोला क्या यहां पे टेल पॉइंटर जो हम लोगों ने एंटर करा है, क्या टेल पॉइंटर की वैल्यू 0 हो गई? हम लोग ये चीज कंपेयर कर रहे हैं, क्या टेल पॉइंटर की वैल्यू 0 हो गई? हमने बोला नहीं, अभी नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बोला रिटर्न करो क्यू स्टार्ट पॉइंटर। अब तुम मुझे बताओ, स्टार्ट पॉइंटर ऑफ कोर्स दैट इज 20, मतलब अभी टेल पॉइंटर की वैल्यू क्या है 20, तो 20 पे क्या रखा हुआ है मेरे पास? नहीं 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 सॉरी, मैं असल में मसला तुम लोगों को कंफ्यूजन इसलिए आ रही है क्योंकि सूडो कोड में एक इंडेक्स आ गया और यहाँ पे एक इंडेक्स कम है, वो इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो टेल पॉइंटर मतलब मैं 20 नहीं बोला, मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ 19 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, 20 रखा हुआ है। तो मैंने बोला ये जो 20 रखा हुआ है इसको स्टैक में ही करो, लेकिन स्टैक में रखते हुए इसको क्या करो, इसको ऐड कर लेना और रिकर्सिव कॉल यहाँ पे कॉल कर लो, रिकर्जन कॉल कर लो। लेकिन जब रिकर्जन कॉल करना तो एक कम कर देना। तो जब रिकर्जन कॉल होती तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर -1, तो दैट वैल्यू बच्चों वॉज 19। लेकिन जब रिकर्जन कॉल होगी ऊपर चला जाएगा, वापस से फंक्शन के ऊपर चला गया, अब ये नीचे आया। अब इसने बोला अब अगली साइकिल में क्या करना, अब क्यू की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, आप एक कम हो चुकी होगी, तो ये क्या करेगा स्टैक के अंदर, एक्चुअली ये पूरा आपका मेमोरी चल रही है 20 + 19 + 18 + 17 + 16, ये कब तक चलता रहेगा? अब ये सारी वैल्यूज क्या की जा रही है, दे आर बीइंग स्टोर्ड इन द स्टैक। ये सारी वैल्यू स्टैक में स्टोर की जा रही है और जब आपकी आखिरी रिकर्सिव कॉल होगी, जब आपका स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे 1 पे पहुंच जाएगा, तो आपने बोला भाई स्टार्ट पॉइंटर मतलब 0 पे क्या रखा हुआ है, ये 1 रिटर्न करवा दो, ये क्या करो 1 रिटर्न करवा दो। जब वो 1 रिटर्न करेगा तो अब वो यहाँ पे बच्चों अनबाइंडिंग स्टार्ट करेगा। अनबाइंडिंग का मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला क्या था, रिकर्सिव आउटपुट। तो अनबाइंडिंग का मतलब क्या होगा, 1 + 1 कम 2, फिर वापस रिकर्जन होगा। स्टैक में सारी वैल्यूज अब यूं करके स्टोर्ड है रिवर्स डायरेक्शन में, +3 +4 +5 +6 +7 +8, ये सारी वैल्यूज अब अनबाइंड हो रही होंगी आपके पास। और जब ये अनबाइंड होती रहेंगी तो अब आपके पास आखिर में जो भी इसका टोटल समअप होगा वो आप रिटर्न करवा देंगे। ये चीज मैं आप लोग को एक और तरीके से भी शो कर सकता हूँ, व्हाई नॉट, लेट मी शो यू। हम लोग यहाँ पे आज चले यही क्वेश्चन हम लोग बस परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर इसको मूव करते हैं, जरा क्या करते हैं, क्या कहलाता है वो हमारे पास, डीबग करते हैं इसको जरा। ऑल्दो वैसे आप लोग का डीबगिंग अलाउ नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, एग्जामिनर अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एग्जामिनर ये एज्यूम करते हैं कि डीबगिंग मोड इज बीइंग करंटली टर्न्ड ऑफ, लेकिन ऑफ कोर्स जो वहां पे चेकर होते हैं उनको पता ही नहीं होता डीबगिंग मोड क्या है और क्या है, तो आप लोग यूज भी कर रहे होंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने डीबगिंग बच्चों यहाँ पे ऑन करा और सॉरी भाई ये डीबगिंग मुझे उसके अंदर करना आता है, 2 मिनट में मैं कर देता, लेकिन यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा पाइथन में कैसे करेंगे हम लोग डीबग डीबग डीबग। मतलब हाँ देखो ना आ रही है विंडो। अब डीबगिंग के अंदर मुझे स्टेप इनटू करना है, ये थोड़ा सा अगर जूम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप यू पीपल कैन सी द वैल्यूज। हेड पॉइंटर 0, टेल पॉइंटर हमारे पास पूरा देखो क्यू आ रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक, 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज स्टोर्ड है। लेकिन इंडेक्स क्या है भाई, इंडेक्स क्या है, 0 से 19 तक वैल्यूज स्टोर्ड है हमारे पास। इंडेक्स इसके टेल पॉइंटर अभी किसको पॉइंट कर रहे हैं, 20 को पॉइंट कर रहा है, और x की वैल्यू हमने क्या एंटर करी, 20 एंटर करी है। यहाँ पे x क्या था, अच्छा फॉर लूप का ये वो है, फॉर लूप जो मैं चला रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर के अंदर, तो वो 20 वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चों, स्टेप इनटू करा, पहला स्टेप एग्जीक्यूट हुआ। रिकर्जन का पहला स्टेप है, स्टार्ट पॉइंटर की अभी वैल्यू क्या है मेरे पास लिखी हुई है, बताओ 19।
मैं आगे बढ़ा, मतलब नहीं स्टार्ट पॉइंटर जीरो नहीं, अब रिकर्सिव कॉल हुई। अब जब रिकर्सिव कॉल हुई तो स्टार्ट पॉइंटर क्या हो गया यहां पे आपके पास 18 से क्या हो गया, सॉरी 19 से क्या हो गया 18 हो गया, और ये आपके पास स्टैक में ये वैल्यू चली गई। दिस वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड इन स्टैक। स्टैक में क्या है यहां पे, ये स्टैक में 19 के अंदर क्या रखा हुआ था हमारे पास, बताओ 20 रखा हुआ था, तो 20 प्लस अब ये स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा है, अब 18, अब ये सब स्टैक में जाएगा। वापस से मैंने किया, अब ये स्टैक में चला गया, फिर मैंने स्टेप इनटू करा, ये देखो ये सब स्टैक में जा रही है वैल्यूज। अभी अनबाइंड होता हुआ करते हुआ दिखाऊंगा अभी। अब ये स्टैक में जा रही है जा रही है जा रही है, देखिए ऊपर आपको बता रहा है स्टार्ट पॉइंटर 14 हो चुका है, जाएगा 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 9 तक पहुंच गए, ये सब स्टैक है, देखिए ऑल द वैल्यूज आर बीइंग स्टोर्ड इन द स्टैक। ये अभी क्या हो रही है, वाइंडिंग हो रही है, वाइंडिंग होती रहेगी, जब भी रिकर्सिव कॉल आ रही है ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, जब अनवाइंडिंग होगी तो वो रिवर्स ऑर्डर में सारी वैल्यूज को प्लेस करेगा, 4 3 2 1। अब बच्चों स्टार्ट पॉइंटर जीरो हो गया। अब दिस इज द केस वेयर योर रिकर्जन इज गोइंग टू एंड, मेरी रिकर्जन एंड हो गई, खत्म। स्टार्ट पॉइंटर जीरो, क्यू रिटर्न। अब जीरो पे हमारे पास क्या रखा हुआ था, जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या रखा हुआ है 1। अब वो क्या करेगा 1 रिकर्जन एंड, अब वो अनबाइंडिंग स्टार्ट करेगा 1 प्लस 2। यहां पर उसने क्या किया, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या देख लें आप लोग आपके सामने 1 1 प्लस क्या हो गया स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू 2। अब ये अनबाइंडिंग कर रहा है, अब 3 4 5 ये सब एडअप कर रहा है, जो जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास यहां पे उसको क्यू के अंदर एडअप किया जा रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए अनवाइंडिंग हो रही है, ये सब स्टैक की वैल्यूज जा रही है, सारी वैल्यूज जाती गई क्योंकि आखिरी वैल्यू जो रिटर्न होगी वो आपके पास इन सब को उसने टोटल करके क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया, एंड दैट वैल्यू बच्चों ऑफ कोर्स विल बी 220 आ गई हमारे पास, तो 210 आ गई। तो दिस इज कॉल्ड आपके पास ये बच्चों, पहले क्या हुआ, पहले सारी आपके पास स्टैक के अंदर वैल्यूज गई, जब आपका बेस केस आया तो बेस केस जब आता फिर वो क्या करता है अनबाइंडिंग करता है, उसने एक एक करके वैल्यूज को क्या करवा दिया, सारी वैल्यूज को अनबाइंड करवा दिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों ऑफ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आपके पास रिकर्जन। सो एक छोटा सा सवाल था बच्चों हमारे पास यहाँ पे, आई थिंक वी हैव सम टाइम, एक क्वेश्चन और कोई देख लेते हैं जरा, पूरा तो नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरी अगली क्लास है एक्चुअली एट 12, तो जितना हो सकता है वो कर लेते हैं, बाकी देखते हैं फिर बाद में देखेंगे उसको, या क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं सिर्फ। इसके मैं एक और पार्ट देख रहा था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन अगेन। हाँ ये वाला बड़ा अच्छा सवाल है, ये करवाऊंगा मैं आप लोगों को आराम से। 3 3 7 10 10 एंड 10 एंड 12 22 22 एंड 2 24 24 एंड 31 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और अगेन बिलीव मी कुछ भी नहीं है, वही वाली सारी हरकतें, वो बोलेगा क्लास बना दो, फंक्शन बना दो, गेटर बना दो, सेटर बना दो, यू कैन सी गेटर, और पूरा वही काम करवाएगा बच्चों। द क्वेश्चन विल बी अवॉर्डिंग यू 31 मार्क्स फॉर दिस एग्जाम, विल बी अवॉर्डिंग यू 31 मार्क्स फॉर दिस। बड़ा सवाल है बहुत ज्यादा। अब यहां पे बच्चों ये वाला सवाल इज ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, तो आप लोगों को इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम यहां पे याद होना चाहिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और वी नीड टू डिफाइन, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोग्राम कोड लिखना है फॉर द 2D एरे। 2D एरे का नाम क्या है हमारे पास, द नेम ऑफ दिस 2D एरे इज जॉब। Just give me a minute.